जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर फिल्म मुंजिया के बारे में। दोस्तों इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है और इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों ये बॉलीवुड की तरफ से एक नया अटेम्प्ट है हॉरर मूवीज़ को लेकर और कहीं ना कहीं ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। दोस्तों इस फिल्म के एंड में एक ट्विस्ट भी है जिसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1952 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे महाराष्ट्र के एक गाँव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में गोटिया नाम का एक छोटा लड़का होता है जिसे एक लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्यार था और उस लड़की का नाम मुन्नी होता है। हालांकि मुन्नी उसे कई साल बड़ी थी लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी कोशिश में वो उसके पति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़िंदा बच जाता है। गोटिया के परिवार को जब उसकी हरकत के बारे में पता चलता है तो उसकी माँ उससे बहुत ही गुस्सा होती है और उसे अपनी छड़ी से बहुत ही ज़्यादा पीटती है। और गोटिया एक ऐसा लड़का था जो कि अपनी माँ की छड़ी से बहुत ज़्यादा डरा करता था। उसकी माँ ये समझ गई थी कि ये उसकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसीलिए वो लोग वहीं पर उसका मुंडन कर देते हैं। और वहीं पे गोटिया देखता है कि मुन्नी की शादी भी हो चुकी है, जिसे वो रोकने में नाकामयाब था। ये सब देखकर गोटिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो रात को अपनी बहन को लेकर चतुकवाड़ी जाता है। और दोस्तों दरअसल चतुकवाड़ी एक आइलैंड था जो कि चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ के लोग उस जगह को शापित माना करते थे, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। गोटिया जब अपनी बहन को लेकर वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पर वो एक रिचुअल करने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और हम ये देखकर समझ पाते हैं कि दरअसल वो अपनी बहन को यहाँ इसीलिए लाया है ताकि वो उसकी बलि चढ़ा सके, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी बलि चढ़ाने से मुन्नी उसकी हो जाएगी। जब वो अपनी बहन की बलि चढ़ाने जा रहा होता है तो उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से गोटिया पेड़ पे जा गिरता है और पेड़ पे उसका खून लग जाता है और ज़्यादा चोट आने की वजह से वो उसी पेड़ के सामने मर जाता है। जब उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं तो उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये अपशगुन हो कैसे गया। उसके बाद वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी जो राख होती है वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं। दरअसल दोस्तों ये उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उसकी मौत उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर ही हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता था कि अगर ऐसा होता है तो वो जो इंसान जिसकी मौत हुई होती है वो मुंजा बन जाता है, जो कि एक राक्षस होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए उन लोगों ने उसकी अस्थियों को उसके नीचे ही दफना दिया था ताकि वो उस पेड़ से ही बंधा रहे और किसी को परेशान ना कर सके। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें बिट्टू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने फैमिली के साथ रहा करता था। उसकी फैमिली में उसकी माँ होती है जो कि एक सैलून चलाती थी और उसकी दादी जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया करती थी। बिट्टू अपनी माँ को कॉलेज का ईमेल दिखाता है जहाँ पर उसे इन्विटेशन आया था एक कॉलेज से, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो यहाँ से दूर कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद वो अपनी दादी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन उसकी दादी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी माँ से इस बारे में बात करेगी। बिट्टू जब बाहर जाता है तो उसकी बचपन की दोस्त बेला वहाँ पर आ जाती है, जिसे मन ही मन बिट्टू पसंद किया करता था। और बेला वहाँ पर अकेली नहीं आई थी बल्कि वो अपने अंग्रेज बॉयफ्रेंड को साथ में लेकर आई थी, जिसे देखकर बिट्टू को काफ़ी जलन होती है, लेकिन वो अपनी जलन को छुपा लेता है। तभी अचानक बिट्टू को कुछ विजुअल्स आते हैं अपने पिता के, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। विजुअल देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक वीडियोग्राफर था, लेकिन उससे कोई भी वीडियोस बनवाने में इंटरेस्टेड नहीं था। वहीं भी बिट्टू को उसकी कज़न का कॉल आता है जो कि उसे अपने शादी में आने के लिए इनवाइट करती है और उसे कहती है कि वो दादी और अपनी माँ को भी वहाँ पर लेकर आए। अगली सुबह वो सभी बस में वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जब वो उनके घर में पहुँचते हैं तो उसका चाचा जो होता है वो उनसे बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी माँ की वजह से उसका भाई मरा है। उसके चाचा का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होता है, जो कि अपनी बेटी और बीवी से भी तमीज़ से बात नहीं करता था। बिट्टू का चाचा अपनी माँ से कहता है कि वो उस आइलैंड को बेचना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो आइलैंड शापित है और वो उसे नहीं बेच सकते। लेकिन उसका चाचा उससे कहता है कि लास्ट टाइम जब उसका भाई वहाँ पर गया था तो वो मर गया था और वो नहीं चाहता कि उसके और ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर मरें, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो उस आइलैंड को बेच दें। बिट्टू जब ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर चाचा किस बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों ने आज तक उसे नहीं बताया कि उसके पिता की मौत कैसे हुई। उसका चाचा उसे बताता है कि दरअसल उसका पिता उस शापित जगह पे चला गया था, इसीलिए उसकी मौत हुई। और इसे सुन के बिट्टू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत उस शापित जगह पे जाने के लिए निकल जाता है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो पेड़ पर मुंजिया को देख पाता है, जो कि उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। जब वो सभी बिट्टू को ढूंढने के लिए जाते हैं तो बिट्टू उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता और तभी उसकी दादी समझ जाती है कि ज़रूर मुंजिया ने उसे कैद करके रखा होगा। वो तुरंत एक पुरानी संदूक से अपनी माँ की एक छड़ी निकालती है और छड़ी को लेकर वो वहाँ पर पहुँचती है और मुंजिया को देखकर उससे कहती है कि वो उसके पोते को छोड़ दे, लेकिन मुंजिया उससे कहता है कि इतने सालों बाद वो वहाँ पर आया है तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला।
तभी वो उस पेड़ पर उस छड़ी से वार करती है, जिससे हम देख पाते हैं कि मुंजिया काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। यानी कि दोस्तों जो दादी थी वो मुंजिया की बहन थी जिसकी वो बलि चढ़ाना चाहता था, और उसकी बहन का बड़ा बेटा यानी बिट्टू का पिता जब वहाँ पर आया था तो उसने उसे जान से मार डाला था, और अब वो उसके पोते को भी उससे छीनना चाहता था। वो मुंजिया को छड़ी दिखा के डराती है तो मुंजिया उसे छोड़ देता है, लेकिन जब वो बिट्टू को वहाँ से लेके जा रही होती है तो मुंजिया उसके पीठ पर अपना हाथ छाप देता है, जिससे वो उसकी बॉडी में ही घुस जाता है। उसकी दादी उसे दूर लेकर आती है और उसे बताती है कि दरअसल यही वो सीक्रेट था जिसकी वजह से वो उसे यहाँ पर नहीं आने देना चाहती थी। तभी अचानक मुंजिया का फिंगरप्रिंट चमकने लगता है और वो उसके बॉडी से बाहर आ जाता है। वो दादी के पीछे आकर उसकी गर्दन मोड़ देता है, जिससे दादी की मौत हो जाती है, और बिट्टू ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब बिट्टू की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसकी कज़न उसे बताती है कि अब दादी नहीं रही, और वो सभी मिलकर दादी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसका चाचा उसकी माँ और उसे बुरा भला कहने लगता है, जिसकी वजह से बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर वापस घर जाने लगती है। बस में अचानक वो फिंगरप्रिंट फिर से उभरता है, जहाँ पर बिट्टू अपने सामने मुंजिया को देख पाता है जो कि उसे हॉन्ट करने लगता है। रात को भी जब वो सो रहा होता है तो मुंजिया उसे बहुत ही परेशान करता है, जिसकी वजह से उसे ढंग से नींद भी नहीं आती। अब मुंजिया ने उसे ये बता दिया था कि उनका खून का रिश्ता है और उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिससे उसका खून का रिश्ता होगा। अगले दिन बिट्टू अपने दोस्त को इस बारे में बताता है, लेकिन उसका दोस्त उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी वो अपने पीठ पे उसके मार्क को दिखाता है, और तभी वो मार्क चमकता है और मुंजिया बाहर आ जाता है, जिसे उसका दोस्त देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसे महसूस ज़रूर कर पा रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। मुंजिया एक ही रट लगाया जा रहा था कि उसे मुन्नी से शादी करनी है, तो बिट्टू सोचता है कि उन्हें पहले मुन्नी के बारे में पता करना होगा। इसीलिए वो अपनी कज़न को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो मुन्नी के बारे में पता लगाए। तो वो उसे बताती है कि दादी की कई सारी पुरानी फ़ोटोज़ उनके घर में मौजूद हैं और वो उनसे उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल लेगी। कुछ देर बाद उसकी कज़न उसे मुन्नी की फ़ोटो भेजती है, और उसकी फ़ोटो देखकर बिट्टू और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो शक्ल थी वो पूरी तरह बेला से मिलती थी। यानी कि बेला की जो दादी होती है वही मुन्नी थी, जिसमें मुंजिया का काफ़ी ज़्यादा क्रश था। मुंजिया वो उसके घर में लेकर जाता है और उसे मुन्नी को दिखाता है, लेकिन मुंजिया देखता है कि मुन्नी तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, जो कि अब उसके किसी काम की नहीं थी। लेकिन जब वो उसकी पोती को देखता है तो उसका दिल उस पर आ जाता है, क्योंकि वो अभी जवान थी और वो उससे शादी करने के लिए कहता है। ये सुनकर बिट्टू हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो उसका प्यार ही उससे पाना चाहता है। उसे पीछे छुड़ाने के लिए वो एक फादर के पास जाते हैं जिसका नाम प्रभाकर होता है, और वो स्टेज पे कई सारे लोगों का भूत भगाया करता था। प्रभाकर उनकी बात सुन के उनसे कहता है कि वो ज़रूर मुंजिया होगा, क्योंकि वो अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मरा था और वो ब्रह्म राक्षस बन गया है। उन्हें ये भी बताता है कि उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुंजिया को सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव ही देख सकते हैं, लेकिन सबको दिखने के लिए सबसे पहले वो बकरी के अंदर जाता है, और बकरी के अंदर उसको पहुँचाने के लिए उसके ब्लड रिलेटिव को अपने खून से बकरी पे एक साइन बनाना होगा, जिससे अट्रैक्ट होकर वो उसके अंदर चला जाएगा, और जब वो बकरी के अंदर होगा तो वो बकरी को ही जान से मार डालेंगे, जिसकी वजह से मुंजिया पूरी तरह मारा जाएगा। उसके बाद बिट्टू अपने दोस्त के साथ बेला के पास जाता है और उसे कहता है कि गांव में जुम्बा का बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो वो सभी वहाँ पर कैंप लगाएंगे जिससे लोग वहाँ पर अवेयर हो सकें। बेला राज़ी हो जाती है और उसके साथ वो सभी गाँव चले जाते हैं। बिट्टू बेला को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो बहाने लगाकर उसे वहाँ पर ले आया था ताकि वो मुंजिया से पीछा छुड़ा सके। कुछ देर बाद वहाँ पर बेला का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, लेकिन मुंजिया जब उसके नज़दीक आता हुआ उसे देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो उस पर अटैक कर देता है और उसके टेस्टिकल ही काट देता है, जिससे कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब वो सभी मुंजिया की शादी कराने के लिए एक बकरी को चुरा लेते हैं और उसके बाद उसे आइलैंड पे लेकर जाते हैं जहाँ पर वो रिचुअल करने लगते हैं। बिट्टू अपने खून से उस बकरी पे वो साइन बना देता है और वो बड़ी चालाकी से बेला को भी वहाँ पर ले आया था, वो भी दारू पिला के, जिसकी वजह से बेला अपने होश में नहीं थी। जब मुंजिया बकरी के अंदर चला जाता है तो वो बकरी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेला ये देखकर बकरी को बचा लेती है, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं थी और उसे इस बारे में नहीं पता था कि वो बकरी की बलि चढ़ाने के लिए वहाँ पर आए हैं। मुंजिया ये देखकर बेला के अंदर ही घुस जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पोजेस कर लेता है और बेला बहुत ही आक्रामक हो जाती है। मौका देखकर वो बकरी भी वहाँ से भाग जाती है और उसका चाचा उसे वहाँ से उठा कर ले गया था। उसके बाद बिट्टू अपनी माँ से कहता है कि वो चाचा से वो बकरी वापस ले आए, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में वो रिचुअल कंप्लीट करना है। और बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली गई है और जो बेला के अंदर आत्मा है वो मुंजिया की है, तो बकरी को अगर कुछ हो गया तो बेला भी मारी जाएगी। बेला गांव पहुंचती है जहां पर वो सभी को परेशान करने लगती है, लेकिन प्रभाकर वहां पर आकर उसे कैद कर देता है ताकि वो किसी और को परेशान ना कर सके। बिट्टू की माँ जब वहाँ पे पहुँचती है उसके चाचा से बकरी लेने के लिए, तो उसका चाचा उसे बताता है कि उस बकरी को पका के वो खा गया है। और प्रभाकर उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो बेला की आत्मा बिट्टू के चाचा के अंदर है। अब वो सभी उस पर भी खून से साइन बना देते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो बकरी जिंदा है, यानी कि उसने किसी और बकरी को खा लिया था।
उस बकरी को पकड़ते हैं और फिर वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं। बेला के अंदर तो उसकी आत्मा वापस आ जाती है, लेकिन बिट्टू के चाचा के अंदर मुंजिया आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पोजेस कर लेता है और सब पे हमला करने लगता है। मुंजिया तुरंत बेला को अगवा करके चितगवाड़ी ले जाता है ताकि वो उसे वहाँ पर जान से मार सके, लेकिन बिट्टू को उसकी दादी की छड़ी मिल जाती है जिसे लेकर वो वहाँ पर पहुँचता है और मुंजिया को उससे पीटने लगता है और वो साइन भी बना देता है, जिससे कि मुंजिया की आत्मा वापस पेड़ में चली जाती है और उसका चाचा सही सलामत होता है। उसके बाद वो बेला को बाहर ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है और मुंजिया जिस बर्गर के पेड़ से बाहर निकला था वो वहीं पर कैद हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर अब सभी लोग सही से रह रहे थे। बिट्टू बेला से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन बेला उससे कहती है कि उसने इस बारे में अभी नहीं सोचा है और वो फ़ौरन जा रही है अपना कुछ आगे का काम करने के लिए। उसके बाद हमें मुंजिया दिखाया जाता है जो कि अभी मरा नहीं था, और वहीं पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पेड़ काट कर कहीं और ले जा रहे थे। उसके बाद हमें फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जना को देखते हैं जो कि जंगलों में होता है और वो वहाँ पर अपने भेड़िए दोस्त भास्कर को ढूंढ रहा था। वहीं पे हम मुंजिया को भी देख पाते हैं जो कि मुन्नी कह के पुकारता है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और इस फिल्म को भेड़िया फिल्म से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि ये उसी यूनिवर्स में आती है। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।